हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई। आई थिंक 4th अगस्त तक जा रहा है वो वीक, तो उसके लिए है ये रीडिंग। इसमें हम देखेंगे आपका करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, सबके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। 29th जुलाई वाला वीक जो है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। 29 जुलाई वाले वीक के लिए मैसेजेस फॉर जेमिनाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए। जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है एज फार एज योर करियर इज कंसर्न चैलेंजेस बहुत हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। चैलेंजेस बहुत फेस कर सकते हैं आप 29 जुलाई वाले वीक में। कोई चीज जो कि वैसे बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इतना प्रॉब्लमैटिक होना नहीं चाहिए, बट 29th वाले वीक में आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्रोजेक्ट है, अब आपको वो करना है, आपको वो आता है एंड वो प्रोजेक्ट करने में एक दिन लगना चाहिए, बट फॉर सम रीजन वो चीज इतनी मुश्किल बन जाएगी, इतनी टफ बन जाएगी, इतनी डिफिकल्ट, और वो कहते हैं ना कि इरिटेशन भी होगी, एजिटेशन भी होगी। आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, ये इतनी मुश्किल क्यों हो रही है, कि वो एक दिन की जगह आपको 5 दिन लग जाए उस चीज करने में, वो चीज करने में। तो आई थिंक मेहनत आपको तो करनी ही पड़ेगी, बट थोड़ी सी मुश्किल बन सकती है चीजें आपके लिए। सी, मेहनत से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है आसान चीजें बेफिजूल की, बिना मतलब के डिफिकल्ट बनना। तो चैलेंजेस हैं। कोई कोर्ट केस से भी आप शायद डील कर रहे हैं, मे बी ऑफिस लेवल पे लीगल डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसे से डील करते हैं, या फिर कोई कोर्ट केस हो सकता है। ऑफिशियल बिजनेस या आपका फ्रीलांस है एंड किसी ने कोई पेमेंट नहीं दी है, या कुछ ऐसा है जिस वजह से यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू लाइक कंटिन्यू योर वर्क। चैलेंजेस वो भी हो सकते हैं, बट आपके करियर में चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई पैसा नहीं दे रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है, काम नहीं दे रहा है, जो काम दे रहा है वो मुश्किल से हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, रिसोर्सेस कम है। ये चीजें हो सकती हैं। किसी चीज की वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, किसी चीज का वेट चल रहा है। हैंगमैन एनर्जी है हमारे पास। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, किसी एग्रीमेंट का या प्रपोजल का, जो बिजनेस प्रपोजल था, वेट कर रहे हैं आपके। आपने किसी को कुछ प्रपोज करा था कि लेट्स लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, और दूसरे ने बोला कि हाँ ठीक है मैं बताता हूँ। सो नाउ यू आर वेटिंग कि भाई बताएगा तो हम आगे चलेंगे और फिर काम करेंगे, और फिर उस हिसाब से इन्वेंट्री आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हैंगमैन एनर्जी है, वेटिंग पीरियड है यहाँ पे। एंड ऑल्सो आई फील वेटिंग पीरियड के साथ साथ ना आपका थोड़ा सा ये वाली एनर्जी भी है कि मैंने बहुत सैक्रिफाइस करा एंड मुझे वो चीज वापस नहीं मिली उतनी, तो उस चीज का भी इंतजार है कि जितना मैंने एफर्ट डाला अपने काम में, करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, वो रिटर्न कब मिलेगा मुझे। ठीक है, तो वो भी चैलेंज हो सकता है कि काम तो करे चले जा रहे हैं बट रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऑल्सो ऐसा भी चीज हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। मेहनत बहुत हो रही है, बट समहाउ आपका जो दिमाग है ना, उसने आपको आपके कंफर्ट जोन के अंदर रखा हुआ है, रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो आप हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, बट देन कोई आपको एक डिफरेंट रूट लेने की जरूरत है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है, बट देन आपके माइंड ने वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप हिल ही नहीं पा रहे हैं एक जगह से। स्टैग्नेंट एनर्जी दिख रही है। अगेन पैसे को लेकर भी मुझे ऐसा वही सेम चीज आ रही है, वेटिंग। किसी चीज को किसी पैसे, पेमेंट को लेकर आप वेट कर रहे हैं एंड उसी की वजह से शायद और फर्दर दिक्कत आ रही है, फर्दर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप इन योर बिजनेस, इन योर जॉब और इन योर करियर। दूसरा इंसान जो है ना, जो आपको पेमेंट
या वट एवर, लाइक क्लाइंट है या आपका बॉस है, बट जिससे भी आप करियर या मनी पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे हैं, आई थिंक ये इंसान आपको पागल बना रहा है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान आपको सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है वेयर द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि हाँ चीजें बहुत सही हैं, चीजें अच्छी हैं, एंड हाँ प्रॉफिट हो रहा है, एंड हाँ मैं तुमको पैसे दे दूंगा, एंड हाँ बस अभी इसी वीक दे दूंगा, बट वो नहीं दे रहा है. चाहे वो उधार लिया, आपने किसी को उधार दिया हो या फिर आपने कोई काम करा हो किसी के लिए तो उसको आपको देने हो, कोई भी है, बट आपको जो पेमेंट मिलनी है, ये आपको जो इंसान है ना, ये आपके संग ट्रिक्स प्ले कर रहा है, झूठ सच कर रहा है, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, एक गलत पिक्चर आपके सामने रख रहा है, आपको सपने दिखा रहा है कि हाँ देखो ये चीज हो जाएगी, तुम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दो, या तुम्हारे पैसे मैंने वहां वहां इन्वेस्ट करे हैं, क्योंकि वहां से बहुत फायदा होगा. तो एक वो एवी लाइक सपने सजाने वाली चीज मुझे दिख रही है. बट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपने शायद इस इंसान के सामने अपनी इनसिक्योरिटी सामने रख दी फाइनेंसेस को लेकर. ठीक है, तो दैट इज वाई ये और फायदा उठा रहे हैं आपके पैसे को लेकर. या मे बी आपने इनको शायद अपने घर की हालत बता दी कि घर में कोई भी एक फादर फिगर नहीं है, या घर में कोई भी एक कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग कोई आदमी नहीं है कि अगर कल को ये इंसान आपके पैसे खा जाए तो कोई इसके पास वापस जा पाए, एक लड़ने के लिए कोई जा पाए, कोई है ही नहीं आपकी बैक आपको सपोर्ट करने के लिए. तो वो इनसिक्योरिटी आपने शायद इनको बता दी है, एंड इस चीज का ये फायदा उठा सकते हैं पैसे एंड करियर लाइक मिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से. मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रश्ड डिसीजन ले रहे हैं आप कोई. जल्दबाजी में एग्जिट करना या जल्दबाजी में दूसरे पार्टनर को, अपने पार्टनर को जज करना, बिकॉज ये आपका पार्टनर ना मुझे थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव लग रहा है. मुझे लग रहा है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव हो सकते हैं आपको लेकर, काफी ज्यादा रोक टाक ये काफी ज्यादा टोका टाकी करें आपको, काफी ज्यादा आपको बोलें कि ये करो, ये नहीं करो, या लाइक ये कपड़े पहनो, अभी उठो, अभी ये करो. थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना वो काफी ज्यादा हो सकती हैं आपके पार्टनर की तरफ से, एंड यू विल बी लाइक व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या चल रहा है, लाइक इतना कौन टोकता है यार. ठीक है, बट हैविंग सेड दैट आई फील आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि आप एक बेटर इंसान बनो. ठीक है, सो कई बार क्या होता है, यू हैव टू लुक बियॉन्ड व्हाट इज हैपनिंग, you have to look beyond the actions, beyond what the other person is saying. जो चीज सामने दिख रही है, हो रही है, सुनाई दे रही है, जरूरी नहीं है कि वही सच है. कई बार वो झूठ भी हो सकता है, कई बार उसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, तो वो आपको देखनी जरूरी है. ये इंसान चाहता है कि आप एक बेटर पर्सन बनो, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो, आपकी इंडिविजुअलिटी इंप्रूव हो, आपका करियर, आपका पैसा, आपका लाइफस्टाइल, हैबिट्स, व्हाटएवर इट इज, आप एक बेटर वर्जन बन के निकलो. दैट इज वाई ये आपको जो एक क्रिटिसाइज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो एक भाई क्रिटिसाइज जो करीबी इंसान होता है वही करता है. तो ये नहीं करेंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ये एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है, यहाँ ठीक करो, ये नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा. तो आई थिंक आपको वो चीज समझ नहीं आ रही है कि ये आपके फायदा के लिए आपको क्रिटिसाइज करते हैं. ये एक माइंडफुल मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म है. ठीक है, ये जेलसी से या कंपटीशन से या एक वो इविल नेचर होता है ना कई लोगों का, उस वजह से नहीं आ रहा है ये क्रिटिसिज्म. ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ताकि आप बेटर वर्जन में आओ अपने. बट अगेन मुझे लग रहा है कि आप अपने मैरिज को लेकर, अपने कंपेनियनशिप को लेकर कोई एक रश्ड डिसीजन ले रहे हैं जल्दबाजी में, बिकॉज आप ना अपनी एक जर्नी देख रहे हो कि मैंने कब स्टार्ट करा था, मैं कहां से कहां पहुंच गया, एंड उस जर्नी को देखकर प्लस ये जो क्रिटिसिज्म है एंड ओवर प्रोटेक्टिवनेस है, आई थिंक उस सारी चीजों का मिक्स कुछ हो जाए, दिमाग में खिचड़ी बन जाए, एकदम से आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले लो जो कि आप पे वापस पड़ सकता है उल्टा. बट देन आई फील कहीं पे तो आप रुक जाओगे बीच में, एंड आप वो रश डिसीजन नहीं लोगे फॉर सम रीजन, एंड दैट इज व्हेन यू विल रियलाइज कि हाँ ये मेरे फायदे के लिए बोल रहा है इंसान. तो आई थिंक आप वो टू माइंड्स में होगे, करते 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 एकदम से रुक जाओगे किसी दिन. वो चीज हो सकती है. काफी डिटर्मिनेशन दिख रही है मुझे, काफी विक्टोरियस
होते दिख रहे हैं, आप जीतते दिख रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। हेल्थ को लेकर एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, किसी चीज को लेकर बुरे सपने आना, नींद ना आना, रात रात भर जगे रहना, टेंशन में वैसे तो नहीं कि हाँ कुछ एग्जैक्टली पता हो दिमाग में कि क्या चल रहा है, बट देन बस रेस्टलेस से रह सकते हैं आपकी, अच्छा आ नहीं रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, कितना ट्राई कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, सपने, अगर नींद आए तो बुरे सपने आ जाएंगे, वो भी हो सकता है। करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ। ओके, अब हम देखते हैं टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या है फॉर जेमिनाई। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, माइग्रेन, पीसीओडी, थायराइड, वेट गेन, एक्ने, कोई भी चीज बॉडी में आपको अगर परेशान कर रही है, या आपको कोई इमोशनल इश्यूज हैं, आपको फियर है किसी चीज का, पब्लिक स्पीकिंग, अबैंडनमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज, मेंटल क्लैरिटी, तो आप मुझसे रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स एंड रेकी इंटेंशंस, रेकी सेशंस ले सकते हैं। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती हैं, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, अगर आपको नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है, दूसरों का नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं, तो आप मुझसे कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, और क्लेंजिंग करवा सकते हैं, और स्कैनिंग करवा सकते हैं। बट अगेन, ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, ये आपको तभी करवानी चाहिए अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रख सकते हो मेरी गाइडेंस के साथ, या आपके हीलर के गाइडेंस के साथ, अगर आप डेस्परेट नहीं हो, अगर आप पेशेंस रख सकते हो, एंड अगर आप इन चीजों में बिलीव करते हो तो। अदरवाइज हीलिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज देखिए ये एक्सपेंसिव प्रैक्टिसेस होती हैं, ये ऐसा सस्ती नहीं होती हैं, तो अगर आप बिलीव नहीं करते हो, यानी इट वोंट वर्क, आपका भी पैसा वेस्ट होगा, दूसरे हीलर की भी एनर्जी वेस्ट होगी, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, 29 जुलाई वाले वीक के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। देखिए मैरिज में ना मुझे ऐसा लग रहा है जो जल्दबाजी का जो डिसीजन था जो आप ले रहे हैं, शायद वो इस इंसान से अलग होने का ले रहे हैं, बिकॉज आप उसको सिर्फ एक ही तरीके से देख रहे हो कि ये मुझे जिंदगी जीने नहीं दे रहा है, आप दूसरे एंगल से देखने की ही कोशिश नहीं कर रहे हो। सो पार्टिंग ऑफ द वेज, तो आप मे बी ये डिसाइड करो कि भाई मुझे इससे अलग होना है। हो सकता है कि आप अलग ना हो, बाद में आपका दिमाग ठीक हो जाए, लाइक सही डिसीजन ले लो आप, बट डेफिनेटली ये थॉट और ये एक्शन इनिशिएट होता तो दिख रहा है मुझे 29 जुलाई वाले वीक में। या फिर देखिए, अगर मैरिज का ना हो तो बिजनेस का हो सकता है कि आपको कोई पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर, एंड आपको लग रहा है कि चीजें, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, एंड आई जस्ट वांट टू लाइक पुट अ फुल स्टॉप टू दिस। नहीं वर्कआउट कर रहा तो नहीं वर्कआउट कर रहा है, इस चीज को यहीं पे छोड़ देते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं 29 जुलाई वाले वीक के लिए, क्या मैसेजेस हैं जेमिनाई के लिए। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। देखिए 29 जुलाई वाले वीक में आपको किसी तरीके से कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है। मे बी आप कोई वीडियो देखो एंड आप कुछ इसमें ऐसा सुन रहे हो एंड वो एकदम आप कनेक्ट कर जाओ उस चीज से, एंड कनेक्ट कर जाओ, रिलेट कर जाओ, एंड आपको लगे कि ये चीज मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, एंड एकदम से आप कुछ तो आपका लाइक बल्ब जलना होता है ना, वो हो सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, मे बी कोई एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं फ्रॉम स्पिरिचुअल रेल्म। सो मे बी चीजें जो आपके संग बुरी हो सकती थी वो ना हो, वाई, बिकॉज प्रोटेक्शन आपको ऑलरेडी मिल रहा है स्पिरिचुअल रेल्म से। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। बहुत सिंपल सा मैसेज है, आपको अपना एंगर कंट्रोल करना है। मे बी आपको किसी चीज पे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ सकता है या ज्यादा गुस्सा चढ़ सकता है, क्योंकि चैलेंजेस तो हैं यहाँ पे, राइट, चैलेंजेस हैं यहाँ पे, आपका पेशेंस लेवल यहाँ पे खत्म हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, दूसरा इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है, यहाँ पे पेशेंस लेवल खत्म हो सकता है। मेंटली रेस्टलेस, एंजाइटी, नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ा होना, यहाँ पे भी गुस्सा खत्म हो सकता है, आपका गुस्सा बाहर निकल सकता है। द मून, दूसरा पागल बना रहा है, ये जब आपको पता लगेगा यहाँ पे भी आपकी पेशेंस लूज हो सकती है। बट सी ऑल आई कैन से हियर इज के just try not to lose control, okay, like आपको थोड़ा अपने गुस्से पे काबू करके चलना है, because I feel there is
समवन जो कि आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा 29 जुलाई वाले वीक में, आपको देख रहा होगा दूर से, मे बी शायद आपको किसी और जॉब में पोच करना है, लेके जाना है, एंड वो सोच रहे हैं इसको लेके जाता हूँ जेमिनाई को, एंड आप एकदम से इतना गुस्सा दिखा दो, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप गुस्सा दिखा दो, एंड देन द अदर पर्सन विल बी लाइक कि आई डोंट थिंक सो जेमिनाई इज द राइट चॉइस, जेमिनाई अभी रेडी नहीं है, एंड इसमें पेशेंस नहीं है, एंड ये तो इतनी जल्दी लाइक गुस्सा अपना कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, इसको नहीं लेके जाना है। तो कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा सा मे बी कोई आप ऐसी चीज बोल दो कि इरिपेरेबल हो जाए बिल्कुल आपका रिलेशनशिप, तो क्यों करना है वो चीज, क्यों बोलनी है? तो गुस्सा थोड़ा सा अपना कंट्रोल करके चलिएगा। जेमिनाई के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, 29 जुलाई वाले वीक के लिए जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए। जेमिनाई के लिए मैसेजेस 29 जुलाई वाले वीक के लिए, जेमिनाई के लिए मैसेजेस। हॉर्स, शॉर्ट जर्नी, देखिए कहीं पे मे बी वीकेंड ट्रिप हो सकता है, या कहीं पे कुछ आप जाने का प्लान करें, कुछ छोटी सी चीज के लिए, बहुत कोई बड़ी जर्नी नहीं होगी, कोई छोटा सा ही गोल होगा और उसकी छोटी सी जर्नी होगी, ऐसा कुछ हो सकता है 29 जुलाई वाले वीक में। मे बी ये एक मेंटल जर्नी की बात हो रही है कि आप क्या थे और अब क्या हो गए हो, बट लाइक अ वेरी शॉर्ट जर्नी, इससे पहले कि आप उसको स्टार्ट करते हो उस प्रोसेस को, वो पहले ही खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।